चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिसलेनियस प्रोग्रेशन में लास्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में, आप सभी ने मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा और आपको ये बताया था कि जब प्रोग्रेशन एपी ना हो, जीपी ना हो, एचपी ना हो, एजीपी ना हो, तो हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हम करिस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। मतलब पहला दूसरे टर्म का डिफरेंस, दूसरा तीसरे टर्म का डिफरेंस, तीसरा चौथे टर्म्स का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। और यदि ये डिफरेंसेस एपी बना रहे हैं या फिर डिफरेंसेस जीपी बना रहे हैं, तो फिर मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के वी कैन गेट nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। एंड वंस वी गेट nth टर्म, एक बारी हमको nth टर्म किसी प्रोग्रेशन का मिल जाता है तो फिर हमारे काफी सारे काम बन जाएंगे। कुछ बच्चों का इसमें रिक्वेस्ट अभी भी आ रहा है, 3 उनको ऐड कर लेते हैं। चलिए ठीक है। सो अब मैं चलता हूँ इसमें आगे की बात यह है कि कल जो किया था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। फिर आज मैं कुछ और टाइप, देखिए कल अपन ने 2-3 टाइप देख ली शायद। एक वो 6 + 66 वाला कराया था और एक वो कराया था जिसमें डिफरेंस जो है वो ईपी बना रहे थे, एक वो भी कराया था जिसमें डिफरेंस जीपी बना रहे थे। तो ऐसे 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसको मैं ही सॉल्व करूंगा और उसके बाद अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पे और आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मिसलेनियस प्रोग्रेशन हमारे चल रहे हैं और इसमें क्वेश्चन अपन यहाँ पर एक ले लेते हैं, फिर अपन चलेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन आपको दिया बेटा 1 + a टाइम्स ऑफ b, फिर 1 + a स्क्वायर b स्क्वायर, और इस तरीके से चली जा रही है कहानी इंफिनिटी तक। आपको बताना है ये जो सम है, इस सम का वैल्यू क्या आ सकता है। योर फर्स्ट ऑप्शन है 1/1 - a into 1 - b, और इट इज 1/1 - a 1 - ab. Your third option is 1/1 - b 1 - ab, and your last option is 1/1 - a 1 - b or 1 - ab. Which option is correct? So this is your question. Very important sum. एक इनफाइनाइट सीरीज हमको दिया है बेटा, और अब आप देख रहे हो यदि आप पहले टर्म में दूसरा टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो, पहले टर्म में दूसरा टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब जो कॉमन डिफरेंस आएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के बराबर नहीं। और आपको एक बात बता दें, ये प्रोग्रेशन ना तो एपी है, ना तो जीपी है, ना तो एचपी है, और एजीपी भी नहीं है। आप बोलोगे कि 1b स्क्वायर तो जीपी में चल रहा है, लेकिन सामने का जो नंबर है वो एपी थोड़ी बना रहा है। 1 + a 1 + a स्क्वायर, ये एपी थोड़ी होता है। 1 + a स्क्वायर बेटा ये तो जीपी ही होता है। ठीक है, तो भूमिका राउत इन्होंने आंसर कर भी दिया है, वहां पर आप सभी बच्चे देख सकते हैं। भूमिका राउत, वेद सैन, भूमिका राउत, वेद सैन, ये 2 बच्चों ने आंसर किया। वेद मानकापुर से हैं, भूमिका सीए रोड से हैं, यश शायर इंदौरा ब्रांच, श्रेया शिवपेट मानकापुर ब्रांच। 4 बच्चों का आंसर, चारों करेक्ट। समरजीत ये भी इंदौरा से हैं, अनुषा तिवारी, ग्लोरी, मयंक, आयुष, क्रिश, कलश, सृष्टि, सभी बच्चों का करेक्ट है। वाह, मतलब तुम तो एक्सपर्ट हो गए। मतलब क्वेश्चन में लेके खत्म नहीं किया, तुम लोग ऐसा मार दे रहे हो आजकल आंसर, मतलब गजब ही है। मतलब ये तो गजब ही है। ऐसा कैसा एकदम तुरंत आंसर। कलश, सृष्टि, अमोघ, रियल प्रसाद, वेरी गुड ऑल ऑफ यू।
करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का। मेरे करने के पहले ही आपने कर दिया भाई। ऐसा रिस्पॉन्स करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन लिख के खत्म किया, आंसर आपने कर दिया, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो फिर जब आपने कर ही दिया है, अब जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लें कि बाकी बच्चे कैसे आंसर कर रहे हैं। भाई इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो क्रॉस चेकिंग तो नहीं जमती इसमें, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे, मैं बोलूं कि n टर्म्स का सम निकालो या 10 टर्म्स का सम निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे तो अपन थोड़ा बहुत सोच सकते हैं क्रॉस चेकिंग के बारे में। लेकिन जब इनफाइनाइट टर्म्स आपको पूछा है तो एक ही तरीका है कि इतना जल्दी इन बच्चों ने आंसर किया कि कहीं ना कहीं इनको क्वेश्चन इन्होंने पहले सॉल्व कर लिया होगा, या फिर ऑब्जर्वेशन भी है कि सर यदि ये प्रोग्रेशन का जो सॉल्यूशन का जो तरीका है वो ये है कि यदि आप इसमें इसको एक टर्म, मतलब बहुत जल्दी आंसर देता है ये क्वेश्चन में, दम कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन में आप देखोगे, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा ये जो सम लिखा है इसको मैं एस नाम दे देता हूँ, और पहला टर्म 1 है, फिर अगला टर्म 1 प्लस ए टाइम्स ऑफ बी है, फिर और अगला टर्म 1 प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर है, और इस तरीके से इंफिनिटी तक टर्म्स है। ठीक है सर, ये समझ गया, इंफिनिटी तक है, लास्ट में इंफिनिटी दिख नहीं रहा होगा, कट गया होगा। चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंफिनिटी, अभी दिख रहा होगा, दिस इज इंफिनिटी है ना। चलिए अभी क्या करना है बेटा, जो इसका आपको कॉमन रेशियो दिख रहा है ना बी, इससे मल्टीप्लाई करो पूरे प्रोग्रेशन। तो ये जो बी आएगा उसको मैंने यहाँ लिखा है, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके सर, समझ गया। अब क्या करोगे, अब उठा के बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे, और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर 1 बचेगा। जब इसमें से बेटा ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए बी बचेगा, जब इसमें से बेटा ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए बी का स्क्वायर बचेगा। आप ओपन करके सब्ट्रैक्ट करके देख लो, अब तो कुछ भी दम नहीं बची, इसकी जितनी दम थी सब निकाल दी हमने। ओके, अब क्या हो गया सर, ये तो एक इनफाइनाइट जीपी बन गया, और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला हमने सीखा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ एस सच रहने दीजिए सर, और राइट हैंड साइड में इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, एंड नाउ वी डन। सो देयरफॉर ये 1 माइनस बी से डिवाइड कर देना। So the correct answer of this question is 1 minus b or 1 minus ab. So third option is the correct option of this question. ये क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इतने बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर किया था, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो कोई डाउट हो बेटा किसी को पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। So you have 1 minute only to note this। जब तक मैं इसका एक बढ़िया सा फोटो खींच के आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। सर और फिर बोलो बेटा। सर वहाँ पर 1 माइनस ए बी को क्या बोल रहा बेटा? सर ऊपर 1 माइनस कैसे है? 1 माइनस बी कैसे आया? ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एपी आवाज नहीं है। एपी एपी क्या है? एपी कहीं नहीं लिखा मैंने सर 1 माइनस ए बी 1 माइनस, अच्छा ये बेटा, ये जो है ये इनफाइनाइट जीपी है। सर प्लीज एक्सप्लेन 1 मोर टाइम। ओके, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, सॉल्यूशन हुआ है हमारा यहाँ से शुरू, सॉल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू है। ये सॉल्यूशन क्या किया है, सबसे पहले हमने सीरीज पूरी की पूरी ऐसे लिख ली, उसके बाद हमने बी से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया। ये जो आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बी आएगा, वो बी यहाँ नहीं लिखा, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। फिर यहाँ पर जब बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, वो यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है। ओके सर, अब क्या किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है।
तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। मोहम्मद ध्यान दो यहाँ पर, है ना। फिर 1 को एज सच कॉपी किया बेटा। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ओपन कर लेना ब्रैकेट, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो b प्लस ए बी आएगा, b प्लस ए बी में b सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए बी बचेगा। ऐसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए बी स्क्वायर बचेगा। तो अब ये क्या हो गया, यदि आप इसको कंपेयर करो बेटा तो अपने पास प्रोग्रेशन ये कैसा लिखा हुआ है, ये देखो, ये मैं जो लिखा था वो इस तरीके से। तो अपने पास क्या बन गया था बेटा, 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ एस जो है वो क्या बन गया है सर, वो बन गया है 1 प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये क्या है सर, ये इनफाइनाइट जीपी है, दिस इज इनफाइनाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, उस फर्स्ट टर्म इज 1, और कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है ए बी, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो ए बी है, तो कॉमन रेशियो कितने का है, ए बी का है। सो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इट इज ए की जगह पर कितना बेटा 1 है, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस आर। अभी समझ गया कैसे आया 1 माइनस ए, ठीक है, समझ गया बेटा। अरे हाँ ना तो बोलो सर। ओके चलिए। तो मोहम्मद भी बोल रहे हैं समझ गया, ठीक है। मैंने फोटो खींचा था, एक बार और खींच लेते हैं क्योंकि ये पूरा ही पेज आ जाए। और किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो भैया, मन में मत रखा करो आप लोग, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मन में रख लेते हैं। तो अब चलेंगे आगे, 1 मिनट मेरे को दीजिए, जब तक आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये स्क्रीनशॉट लिया हूँ और ये आपके ग्रुप में थोड़ा सा भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग देखो इतनी मेहनत हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी कॉपी कंप्लीट रखें और कॉपी मेरे को चेक कराएं। 2-3-4 बच्चा ही है जो कॉपी चेक कराता है, बाकी का बच्चा चेक नहीं करा रहा है कॉपी, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बोला हूँ, अपना काम सिंसियर रखें, परफेक्ट रखें, सिलेक्शन के चांसेस उसी से बढ़ेंगे। और ये गए आपके ग्रुप में स्क्रीनशॉट, चलते हैं वो अपना। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो चलते हैं बेटा पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 2, और आज मैं आपको मिसलेनियस प्रोग्रेशन का एक और फॉर्म दिखा रहा हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बेटा अपन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत जगहों पर आपने वो फार्मूला, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो आपने वो फार्मूला देखा होगा। अब अपन आज वो फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जो मैं कर रहा हूँ पहले वो फार्मूला लिख देता हूँ। ये है फार्मूला। आज हम वेरीफाई करेंगे सर इस बात को कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। दिस इज द फॉर्मूला, एंड इसको आप पढ़ेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला है। आपने इसके पहले पढ़ा है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, तो उसके लिए फॉर्मूला अपना n प्लस 1 बाई 2 होता था। यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। दिस इज द फॉर्मूला। और आप देखो बेटा कि दिस इज ऑल्सो मिसलेनियस प्रोग्रेशन, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो प्रोग्रेशन आपका क्या बन रहा है, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, 1 4 9 16
इन टर्म्स में ना तो डिफरेंस कांस्टेंट है, ना इनका रेशियो कांस्टेंट आएगा, ना इनको उल्टा करने से जीपी बनेगा, ना ये एजीपी है। जब ये चारों नहीं है तो बेटा ये मिसलेनियस होगा। तो मिसलेनियस प्रोग्रेशन का एक और फॉर्म आपके सामने रखा है, दिस इज द थर्ड फॉर्म। ठीक है, दो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अब मैं तीसरी बात आपके साथ कर रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए ये। ठीक है, सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब मैं इसके वेरिफिकेशन की तरफ जा रहा हूं कि कैसे हम इसको वेरीफाई करें, ध्यान से समझिएगा। So this is the formula, and to verify this, जरा ध्यान से समझिएगा। टू वेरीफाई दिस हमने एक फॉर्मूला छोटा सा लेके चल रहे हैं, और आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी पढ़ा होगा सभी ने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने लिया है बेटा n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब, और जब आप a प्लस बी होल क्यूब में ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू गेट दिस थिंग 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में कि n प्लस 1 का क्यूब करोगे बेटा तो n प्लस 1 का क्यूब आएगा n क्यूब a क्यूब प्लस, फिर आपने पढ़ा बेटा 3ab a प्लस b, आपको ये सिखाया जाता है, फिर b क्यूब। When you open this, so this gives you 3n square plus 3n plus 1, और ये वाले n क्यूब को बेटा यहाँ ट्रांसफर कर देना, so you get the result कि n plus 1 का क्यूब minus n क्यूब is equal to what, n क्यूब plus n क्यूब को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से बेटा ये आ जाता है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। समझ गया? हाँ सर, अभी समझ गया। ये बेटा n प्लस 1 का होल क्यूब, किस तरीके से मैंने ये लिखा है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बताया। ठीक है, मिसलेनियस प्रोग्रेशन क्या लिख रहे हो तन्मय चौहान? सर नेम ऑफ दिस प्रोग्रेशन, अबे धन्नो, अबे स्टॉप मैसेजिंग, आपस में बात करना छोड़ो, सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, उससे मैंने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, और अब चलो बेटा यहाँ पर, तो मैंने अभी तक फॉर्मूला लिखा है, मैं वेरिफिकेशन का पहला स्टेप आपके सामने रखा हूँ। अब सिंपल सा एक काम करना है, ध्यान से सुनिएगा, नजरें स्क्रीन पर, ध्यान से देखो बेटा, फोकस करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं सोचना है। सभी बच्चे आ जाएं बोर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला तो सर हम जानते हैं, अब क्या करना है, बोथ साइड इस फॉर्मूला में n की जगह 1 लिखना है। पुट n इक्वल्स टू 1 बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, n की जगह पर 1 लिखेंगे। n की जगह 1 लिखोगे बेटा तो कितना आएगा सर, इतना आएगा। यहाँ पर n की जगह 1 लिखोगे बेटा कितना दिखेगा? ठीक है, जो डाला है वो दिखते रहना चाहिए, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं मैं। अब n की जगह पर क्या डाल रहे हैं सर, n की जगह पर 2 डालो। अब n की जगह पर 2 डालोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, n की जगह पर 2 डालेंगे तो सर इतना हो जाएगा, n की जगह पर 2 डालेंगे तो सर ऐसा दिखेगा। ओके, n की जगह पर एक और डालो 3, हाँ सर डाल दो, एक बार और डाल दो। n की जगह पर 3 भी डालते हैं, तो when we put n की जगह पर 3 बेटा, so this gives you this result, 3 times of 3 का स्क्वायर, 3 times of 3, और n की जगह पर मैं 3 डाल रहा हूँ। हर जगह जहां जहां n लिखा है वहां 3 डाल दिया। ओके सर, समझ गया। अब बेटा लास्ट इस तरीके से डालते जाओगे, n की जगह पर n ही डालेंगे, तो वी गेट लास्ट टर्म व्हाट, n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब। यहाँ पर अपन ने n की जगह पर n ही डाला है, फिर प्लस यहाँ पर भी n की जगह पर n ही डाला है, फिर लास्ट में 1 1 1 1 1 तो चल रहा है। ओके सर, समझ गया। ठीक है, सो हमने n की जगह पर यहाँ पर n ही डाल दिया, समझ गया ये? ओके सर, अभी तक क्या लिखा है बेटा? अभी तक मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद एक बार 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, 5 6 7 8 अप टू n। ओके, अब सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड दीज थिंग, इन सभी को ऐड करोगे। अरे सर, जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमने ये सीखा है कि सबसे बड़ा बच जाता है और सबसे छोटा बच जाता है, बाकी सब एक दूसरे को काट देते हैं। कैसे काटेंगे?
सर ये प्लस का 2 क्यूब माइनस के 2 क्यूब से कट जाएगा, फिर ये 3 क्यूब माइनस के 3 क्यूब से कट जाएगा, फिर आगे जब आप और टर्म लिखोगे तो 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब आएगा, तो ये 4 क्यूब कट जाएगा, और इस तरीके से सब कटते चले जाएंगे। जो नहीं कटेगा वो सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला नहीं कटेगा। समझ गया? ओके। जब बेटा आप इन सभी को लिखोगे तो यही तो आपसे पूछा था, इन सभी को ऐड कर रहे हैं, इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ये इसी का वैल्यू तो पूछा है आपसे। हाँ सर। फिर जब इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? सर वो आएगा 1 + 2 + 3 अप टू n। ओके। और 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा? n। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर इतनी बात तो समझ गया। क्या किया है अभी तक? भाई फॉर्मूला लिखा है सबसे पहले, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए ये लिखा, n की जगह 1 से n तक वैल्यू डाली और उठा के सबको ऐड कर दिया है। यहाँ पर क्या किया है बेटा? ऐड किया है, सबको ऐड किया है। सो वी गेट दिस थिंग। और यदि आपको यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं गया तब आगे दिक्कत नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। क्या करेंगे आप? अब केवल सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं बेटा ये वैल्यूज हटा देता हूँ। ओके सर, समझ ही गया आपको कैसे लिखना है। ठीक है, नहीं समझेगा तो यहाँ राइट हैंड साइड में लिख देना कि ये हमको n बराबर 1 डालने से आया था, फिर हमने यहाँ पर n को 2 लिया था, फिर यहाँ पर हमने n को 3 लिया था, और फिर यहाँ पर हमने n को n लिया था। ठीक है, इसलिए बात याद। ओके सर, क्यों ऐसा कर दिया सर? क्योंकि स्पीड बच गई हमारी, स्पीड बच गई। अब यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन मचाएंगे अच्छे से। तो देखो अब कैलकुलेशन मचा रहे हैं भाई। इसका क्या करेंगे सर? n + 1 क्यूब का फॉर्मूला डाल दो जो आपने ऊपर लिखा था। ये लिखा है ना फॉर्मूला, n + 1 का क्यूब। आओ सर, ये लिखा है फॉर्मूला, तो ये डाल दो यहाँ पर। तो n + 1 का क्यूब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा n³ + 3n²। तो नहीं था n³, हाँ नहीं था, n³ + 3n²। कहाँ गया प्लस 3n और +1। सर ये फॉर्मूला हो गया n + 1 का क्यूब का, -1 का क्यूब है, मतलब 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो बाद में 1 1 कट जाएंगे। ओके सर। फिर बेटा ये 3 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, आप जानते हो बेटा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है सर? वो आपने फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है सर n + 1/2, और ये तो n लिखा ही हुआ है। ओके सर। अब क्या करो? अब सर पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बेटा? 2n³ 6n², 6n, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 6 टाइम ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, क्यों किया है? नीचे वाला 2 हट जाए अपना, बस और कुछ नहीं। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कट जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये 2n। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब अपन फाइनल स्टेप पे पहुंच गए हैं। जब आप इनको इधर लाके ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो ये ट्रांसफर जब होंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे सर? ये 2n³ 6n² + 6n है, जब ये ट्रांसफर होगा तो माइनस का 3n² माइनस का 3n माइनस का 2n बराबर सर 6 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, इतना बचेगा। अब इसके बाद 1-2 स्टेप और लिखनी है और वी गेट दी फॉर्मूला। तो अभी तक देखिए सिंपलीफाई केवल कितना किया भाई? ये तो जो है, ये तो पहली टर्म कैसे लिखी थी वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको इस तरीके से हाईलाइट अलग से कर लें। ये कैसे लिखा था वो बताया। वेरिफिकेशन में हमने ये लिखा है और उसके बाद n की जगह 1 2 3 n डाला, सबको ऐड किया, और जैसे ही ऐड किया हमको ये है, उसके बाद कैलकुलेशन है सारी। तो यहाँ तक कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगले पेज पे अपन इसको खत्म कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद वाला, क्या? सब्ट्रैक्शन के बाद वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसमें क्या दिक्कत है? ये n + 1 का क्यूब का फॉर्मूला ये डाला, ठीक है, और ये 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और राइट हैंड साइड पूरा ऐसा छोड़ दिया है, ये पूरा ऐसा छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद
पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी एज सच इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n। और ये जो 3 टर्म लिख रहे हैं, ये 3 टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव 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 हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो गए। ठीक है भावेश पाटिल? हाँ सर। तो कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन में ही दिक्कत जा रही है आपको, क्योंकि अपने पुराने पाप हैं क्लास 10 तक के, है ना, तो अपन को वो पाप अपने इम्प्रूव करने हैं। जितना कैलकुलेशन करोगे उतना कैलकुलेशन इम्प्रूव होएगा। कैलकुलेशन इम्प्रूव करने का गोली थोड़ी आता मार्केट में, खरीदे खा लिए हो गया इम्प्रूव। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, कि मैं भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट, और कोई किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो जब तक। ये आपके ग्रुप में आ गया है स्क्रीनशॉट, चलते हैं अपन आ गया। तो मेरे को बस 2 लाइनें लिखना है बेटा, उसके बाद अपना फॉर्मूला चल। अब लिखेंगे भाई, इसके बाद की कैलकुलेशन क्या है, बस एडजस्टमेंट ही है। सर लेफ्ट साइड में कहाँ से कंटिन्यू करना है, अनदर टाइप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ से कंटिन्यू करना है बता दो, ये साफ साफ इसको हटा देना, ये साइड में कहीं पे लिख देना भाई प्रोसीजर, इसके बाद से यहाँ से कंटिन्यू करना, ये रेड कलर में हटा देना, वो तो फॉर्मूला है। सर आप n+1 क्या बोले बेटा? सर राइट हैंड साइड में n+1 क्यूब होल क्यूब -1 क्यूब क्यों लिखा सर? सब कट जाएगा, जो बचा वो लिखा है बेटा, यहाँ पर ये बचा है और ये बचा है, जो बचा वो लिख दिया, बाकी सब कट गया। ठीक है, बाकी सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, सबसे बड़ा रह जाएगा और सबसे छोटा वाला रह जाएगा। सबसे छोटा 1 है, 1 का क्यूब किसी से भी नहीं कटेगा, और n+1 क्यूब सबसे बड़ा है तो ये भी किसी से नहीं कटेगा, बीच वाले सब एक दूसरे को उड़ा देंगे। ठीक है, यस शायद ये? यस सर। चलिए ठीक है, और कोई वो बच्चा पूछ रहा था, और कोई डाउट है किसी बच्चे को बेटा? सर हाँ सर वेरिफिकेशन के स्टार्टिंग में n+1 का क्यूब क्यों किया? यही टर्म्स, ताकि ये बीच वाले टर्म देखिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, सम ऑफ n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब अपन क्यूब लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आता है बेटा इस फॉर्मूला में। जैसे मैं आपको अगली बात बताऊंगा, तो इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, व्हेन यू हैव टू, एक और फॉर्मूला मैं इसके बाद वेरीफाई करने वाला हूँ, जिसमें मैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसा लूंगा, तो फिर मैं यहाँ पर n+1 का पावर कितना लूंगा? 4। क्लियर है, बस इतना ही है। तो ये रीजन है उसके पीछे का, नोट करिएगा अभी। चलिए हाँ, अपनी एक बात हो जाएगी, थर्ड पेज पर आ जाएं सर, थर्ड पेज पर आ जाते हैं। ओके, आ गया थर्ड पेज, ये रहा थर्ड पेज, और इसके आगे कंटिन्यूएशन में 2 लाइनें लिखना है। सर इसकी फोटो ग्रुप में सेंड कर दो, कर दी है बेटा, ठीक है, सब मेरे से करा लो तुम लोग। फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ, फोटो ग्रुप में सेंड कर दी है, ठीक है। और मैं अब आपको बस थोड़ी सी इसकी जो कैलकुलेशन बच गई है बेटा वो बता देता हूँ। क्या कैलकुलेशन बच गया, देखो मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ भाई। 2n क्यूब तो सबसे बड़ा, ये किसी से नहीं कटा, तो 2n क्यूब बचा। उसके बाद 2n क्यूब लिख लिया, अब क्या बचा बेटा? 6n स्क्वायर, 3n स्क्वायर। 6n स्क्वायर में 3n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 3n स्क्वायर। ओके, ये दोनों हो गए कंप्लीट। और उसके बाद आप बताओ कि 6n -3n -2n, 6n में से 5n सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बेटा? n बचेगा। और राइट हैंड साइड में क्या है सर? राइट हैंड साइड में तो 6 टाइम्स है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। ओके, अब क्या डन? ये पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ जाता है सर? n कॉमन आ जाता है। अंदर क्या बचेगा सर? 2n स्क्वायर बचेगा, 3n बचेगा और 1 बचेगा। ये वाले 6 से डिवाइड कर दिया, इधर क्या बचा सर? इधर वो बचा जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। ओके,
अब क्या, अब नहीं भी आ रहा होगा तो अपन को फॉर्मूला क्या चाहिए था, देखो फॉर्मूला, सर हमको चाहिए था एन तो चाहिए था, वो तो आ गया। अब क्या, इसको फैक्टराइज कर लेना, इसके फैक्टर्स निकालोगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे n+1 और 2n+1। ठीक है, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड कर लेना। ओके, सो वी वेरीफाई अवर रिजल्ट, ये आ गया डन, ये हो गया प्रूफ, खत्म, यहाँ पे डन। ठीक है, पलट के लिख देना। सो देयरफॉर सिग्मा n स्क्वायर बराबर n+1 2n+1/6। सर ये नई चीज क्या लिख दी आपने, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब, तो ये बेटा दिस इज द शॉर्ट नोटेशन ऑफ व्हाट, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर। ओके सर, सो दिस इज द फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, यही फॉर्मूला को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस एंड दिस आर दी सेम थिंग्स, ये लिखो या फिर ये लिखो, बात सीधी है ना। फॉर्मूला याद रखना है। कैसे वेरीफाई किया, सर वो n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब किया था आपने, फिर n की जगह 1 2 3 n डाला, फिर सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड किया सर, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करी और आ गया। एक बार और रिवाइज करेंगे अपन जब इसमें क्यूब का फॉर्मूला मैं वेरीफाई करूंगा। ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन का थर्ड टाइप आपके सामने था। टेक दी स्क्रीनशॉट अगेन ऑफ दिस पेज। ठीक है, ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसके आगे का कंप्लीट वेरिफिकेशन यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, तो मैं इसी को भी एक बार आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। कोई डाउट हो बेटा अब आपको पूछ लो, और एक और भेज दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तब तक आप पूछ लीजिए, मन में मत रखिए प्लीज। सांगा लवकरात लवकर सांगा। चलिए, कोई नहीं पूछ रहा है इसका मतलब समझ गया, चलिए वेरी गुड। अब आप बेटा जब तक ट्राई करो 1 का क्यूब 2 का क्यूब वाला। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस नोट कर सकते हो आप। So this is send in your group। कौन सा ग्रुप है आपका, फाउंडेशन ग्रुप। ठीक है, चलते हैं। अब अपन करेंगे बेटा क्यूब वाला, पेज नंबर 4 पर चलेंगे, क्यूब वाला करेंगे अच्छे से। एक और मिसलेनियस प्रोग्रेशन आपके सामने रखा हूँ, सब मैं रब कर देता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत जगहों पर मैं इनका क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन भी अभी आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में कैसे यूज होते हैं ये। चलो हो गया रेस्ट, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। चलो हाँ, मिसलेनियस प्रोग्रेशन पेज नंबर 4। सर अगला रिजल्ट बताइए। अगला रिजल्ट बेटा ये है, क्या है अगला रिजल्ट, एकदम बीचों बीच लिख देता हूँ। और ये अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, आयुष राउत यही होता है, n+1/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और आगे चल के बेटा अपन इस सम ऑफ क्यूब्स को, इसको ही अपन कैसा लिख देंगे सर, सिग्मा n क्यूब लिख देंगे, है ना।
तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, आयुष राउत इन्होंने ग्रुप में शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। पहले मेरे आगे आगे चलोगे तो आपको मजा आएगा कि मैं अगला क्या करने वाला हूँ। आप यदि ये करोगे तो मेरे को ज्यादा खुशी होती। चलते हैं, खैर इसको वेरीफाई कैसे करेंगे सर? फॉर्मूला डालिए आप, वो n+1/4 वाला। ठीक है, सो अब मैं डालूंगा बेटा इसमें n+1/4 माइनस n/4। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं वेरिफिकेशन की, और यहाँ से शुरू किया n+1/4 माइनस n/4। बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है 4n³ + 6n² + 4n + 1। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लाइन ठीक है, चले। सो ये फॉर्मूला होता है बेटा इसके लिए। अब कैसे लिखा है ये, अपन प्रोग्रेशन का चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद आपको एक चैप्टर पढ़ना है विच इज कॉल्ड द बाइनोमियल ग्रुप्स। वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा a + b का स्क्वायर, a + b का क्यूब, a + b का पावर 3, a + b का पावर 4, a + b का पावर 5, a + b का पावर 10, a + b का पावर 100, a + b का पावर कुछ भी दे दें, सबका एक्सपेंशन अपन लिखना सीखेंगे। ठीक है, वहां से आएगा a + b का पावर 4 इतना होता है। और वैसे यदि आपको ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो अपन ने n+1 का क्यूब तक निकाल रखा है। n+1 का क्यूब अभी बताया था आपको, है ना? n+1 का क्यूब बताया था अभी आपको, वो कितना बताया था सर? वो बताया था ये, है ना? ये n+1 का क्यूब था। अब क्या करो, इसको n+1 से और मल्टीप्लाई कर दो, इसको n+1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो ये n+1/4 बन जाएगा, और इसको ओपन कर देना, अरेंज कर देना, फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। ओके सर, समझ गया। इस तरीके से n+1/4 अपन ला सकते हैं। ठीक है, और मैं इसका बहुत इजी तरीका बताऊंगा जब अगले चैप्टर में अपन आएंगे। फिलहाल अपन इसको मान के चल रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे n+1 का क्यूब लिखा था, बस आप कुछ नहीं करना, जो बेटा वहां पे किया था वो यहाँ पर कर दो। सर क्या किया था वहां पर? सर वहां पर ये किया था, n की जगह पर आपने 1 डाला था, तो देयरफॉर इस इक्वेशन की हेल्प से अपन को, जब अपन n की जगह 1 डालेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? 2/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 4, 1 का क्यूब 6, 1 का स्क्वायर 4, 1, और n की जगह 1 डाला है। अब n की जगह बेटा 2 डालेंगे, जब आप n की जगह पर 2 डालोगे तो ये 4, 2 का क्यूब 6, 2 का स्क्वायर 4 × 2 + 1। जब आप n की जगह पर बेटा 3 डालेंगे तो n की जगह पर 3 डालने से आपको मिलेगा 4, 3 का क्यूब 6, 3 का स्क्वायर 4, 3 + 1। n की जगह पर 3 डाल दिया। ओके, जब अपन n की जगह पर n डाल देंगे तो लास्ट टर्म बेटा क्या बनेगा? लास्ट टर्म सर ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, क्या बनेगी? n+1 का पावर 4 माइनस n का पावर 4 इज 4n³ 6n² 4n + 1। यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इन सबको क्या करना था? इन सबको ऐड करना था। बिल्कुल बेटा यही प्रोसीजर अपन ने प्रीवियस वाले रिजल्ट में भी किया था। सबको ऐड कर देते हैं। जब बेटा सबको ऐड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? सर 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, ये सब कटते जाएंगे। सर सबसे बड़ा किसी से नहीं कटता है जो कि n+1/4 है, और सबसे छोटा किसी से नहीं कटेगा सर, वो 1 का पावर 4 है। सर जब अपन इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये 1³ 2³ 3³ मतलब सिग्मा n³ बन जाएगा, है ना? इन सभी में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? 6, ये सिग्मा n² बन जाएगा। इन सभी में बेटा क्या कॉमन आ जाएगा? सर इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, और 1 1 1 1 1 बटा n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? n। समझ गया? सबको ऐड किया है बस, और कुछ नहीं किया। अब इसमें बेटा n+1/4 का ये वाला फॉर्मूला डाल देना। तो मैं अब इसमें n+1/4 का फॉर्मूला डाल रहा हूँ। भाई n+1/4 तो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, और माइनस करना है अब 1। तो जब आप n+1 का ये फॉर्मूला डाल के
1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बेटा, अगली टर्म आएगी n पावर 4 प्लस माइनस प्लस ही फायदा प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। और राइट हैंड साइड में इसका तो हमको वैल्यू निकालना था 6 टाइम्स। भाई ये तो हमने अभी प्रीवियस रिजल्ट बनाया था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है वो सर, वो तो आपने बताया n plus 1 2n plus 1 by 6 बताया था ना। हाँ, और अब ये कितना होता है सर, ये तो सिग्मा n सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर n plus 1 by 2 और प्लस का n एस सच। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू डाली है, इसका एस सच रहने दिया, इसका वैल्यू और ये एस सच लिख दिया। अब केवल सिंपलीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ये 6 से तो 6 कट जाता है, ये 2 से 2 टाइम्स कट जाता है। अब थोड़ा सा आप ब्रैकेट ओपन करके यहाँ ट्रांसफर कर लेना बस। देखो यहाँ पर बचा है n पावर 4, फिर बचा है 4n क्यूब, फिर बचा है 6n स्क्वायर, फिर है 4n। इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का n प्लस 1 2n प्लस 1, इसको भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2n मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 2n मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 2n स्क्वायर आएगा माइनस का 2n आएगा, और ये n ट्रांसफर कर दिया। राइट हैंड साइड में केवल और केवल 4n क्यूब रह जाता है। राइट हैंड साइड में केवल इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब इधर ट्रांसफर कर दीजिए। सब ट्रांसफर करोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। कैलकुलेशन है पूरी, बस आप जितना अच्छा कैलकुलेशन करोगे उतना रिजल्ट में दिक्कत कम जाएगी। अब क्या करना है, अब एक बार बस ब्रैकेट ओपन कर दो और आपको आंसर दिखने लगेगा। तो ये n पावर 4 बेटा एस सच है, ये शुरू के 3 टर्म्स 4 टर्म्स एस सच है। जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा 2n क्यूब, फिर 3n स्क्वायर माइनस 10, ओपन कर लेना, ये 3 टर्म आएंगे। और साथ में कितना है बेटा, माइनस का 2n स्क्वायर और माइनस का 2n माइनस का n, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 4 टाइम्स। पूरी कैलकुलेशन है, बेसिक तो आपको बता ही दिया, उसके बाद जो चल रहा है वो पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक स्टेप 2 स्टेप और बचे वो मैं बता दूँ। क्या किया है अभी तक, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, कैसे आएगा वो बताया तरीका आपको। उसके बाद 1 2 3 n डालिए, सबको ऐड कर दीजिए, इतना बनेगा। फिर n प्लस 1 पावर 4 का फॉर्मूला डालिए, इसको ऐसा रहने दो। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला अभी आपने इसके पहले n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 पढ़ा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बहुत पहले पढ़ा था, n प्लस 1 बाई 2, सबकी वैल्यू डाली है, n को ऐसा रहने दिया। उसके बाद जो जो कैंसिल हो गया कैंसिल करते जाइए, 2 से 2 टाइम्स कट गया। और उसके बाद केवल 4n क्यूब को यहाँ रहने दिया, सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है। जितने ब्रैकेट थे सारे ओपन कर दिए, ऐसा दिखेगा। आप जब तक खुद से करके देखोगे तब तक समझेगा नहीं, बहुत अच्छे से, ठीक है, तो खुद से करके देखना है और उसको नोट करिए। फिर अगला स्टेप मैं अगले पेज पे कर देता हूँ और अपन खत्म कर देंगे। कोई डाउट है इसमें तब तक पूछ लो, कोई भी छोटा मोटा रह गया हो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही हो आपको। चलिए, किसी को भी डाउट नहीं, खुद से करके देखो। मैं इसको भेज दे रहा हूँ, फिर मैं इसका रिमेनिंग कैलकुलेशन आपके सामने रखूँ। ऑलमोस्ट अपन आ गए भाई। बेसिक शुरुआती स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो सर इतना करना का टाइम हो, अरे ये कॉम्पिटिटिव में थोड़ी आएगा, कॉम्पिटिटिव में फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव में वेरीफाई करना थोड़ी आता है, सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी है कॉम्पिटिटिव।
ठीक है, मैं तो फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला वेरिफिकेशन से क्या है, कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। प्रीवियस जो फॉर्मूले पढ़े वो रिवाइज होते हैं। जैसे n+1 का पावर 4 एक नई चीज आपके सामने आई, फिर प्रीवियस फॉर्मूला सिग्मा n स्क्वायर का रिवाइज हो गया, सिग्मा n का फॉर्मूला रिवाइज हो गया, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। तो कैलकुलेशन जेई एडवांस तक आप सोच रहे हो ना, कैलकुलेशन ऐसा क्विक होना चाहिए ना सर। बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आ सकता है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है ये वेरिफिकेशन, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसके बजाय वो स्क्वायर वाला भी पूछ सकते हैं, क्योंकि दोनों का वेरिफिकेशन है तो स्कूल एग्जाम में आ सकता है। तो वही बोल रहा हूँ कि आपको टाइम ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस 1-2 बार करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। ऐसा भी कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा है, बस लेंदी है। एडवांस में नहीं आता, एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आता। ठीक है, पेज नंबर 5 इसके आगे की कैलकुलेशन। यदि एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आता, वेरिफिकेशन कहीं नहीं आती। हाँ, लेकिन जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपको स्पीड बहुत अच्छी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन लेके बैठेंगे। तो अब देखिए लास्ट टर्म क्या लिखा बेटा, सिग्मा 1 को लिखेगा। भावेश पाटिल क्या लिख रहे हो, सिग्मा 1 को क्या लिख रहे हो तुम, खुद ही समझ में नहीं है। स्पेल करो सही उसको, लिखेगा लिखेगा क्या लिख रहा है। चलिए n पावर 4 बेटा ऐसा लिखेंगे, जो जो कटेगा काट रहा हूं मैं, ठीक है। n पावर 4 अगला स्टेप। अब इन n क्यूब वाले टर्म्स को पकड़ो, 4n क्यूब में से 2n क्यूब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 4n क्यूब माइनस 2n क्यूब कितना हो गया बेटा, प्लस का 2n क्यूब हो गया। चलते हैं अब इन n स्क्वायर वाले ले लो। सर n स्क्वायर वाला टर्म है 6n स्क्वायर, में से 3n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सर 3n स्क्वायर रह जाएगा। ओके, प्लस का 3n स्क्वायर रह गया। और उसके बाद 4n में से, अच्छा ये भी रह गया, एक n स्क्वायर बेटा ये भी रहा है, तो n स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा n, और उसके बाद 4n और 4n पूरे ही कट गए ये तो। ओके, सब कुछ बचे ही नहीं, और यहाँ पे बचा है 4n खत्म। अब क्या करो, इसमें n स्क्वायर कॉमन ले लो, n स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बचेगा, और ये 4 टाइम्स ऑफ n क्यूब बचा। और इसको क्या लिख सकते हो सर, ये n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ये 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n क्यूब। अब 4 से डिवाइड कर दो, n u कह दिया आपका, यही तो करना था। है ना, यही तो करना था क्या, 4 से डिवाइड करोगे तो ये n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये बन गया सिग्मा n क्यूब। अब आप चाहो तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो, देयरफॉर क्या है, तो देयरफॉर फाइनली वी हैव कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 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 n क्यूब आपसे पूछा है, तो उसको अपन सिग्मा n क्यूब लिख सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। अब आप देख लो बेटा, इसमें आपको कहीं अभी भी प्रॉब्लम गया है, दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना, फॉर्मूले तो याद कर लेना, वेरिफिकेशन के बारे में इतना ज़्यादा वरीड मत हो, ठीक है। वेरिफिकेशन कहीं भी नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है, वेरिफिकेशन करने से हमारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, पिछड़ा रिवाइज भी होता है, चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, इसलिए वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे। कोई आपको और डाउट है मन में तो पूछ लो बेटा। ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन के 2 टाइप आपके सामने मैंने और रख दिए, ये भी दोनों मिसलेनियस प्रोग्रेशन ही थे, क्योंकि ये एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एचपी नहीं है, इसलिए अभी तक आपके सामने आया नहीं था। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोग्रेशन पे जो एपी जीपी एचपी
AGP ना हो उनको कैसे टैकल करेंगे तो वो आपके सामने रखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसका स्क्रीनशॉट बेटा मैंने ग्रुप में आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, नोट प्रॉपर सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे, कॉपी कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी हमको चेक कराते रहेंगे। सर आपने जो कैंसिल किया उसमें एक n बचा है, वो कहाँ है? कहाँ बचा है बेटा एक n? ये 4n स्क्वायर है, ये n है, ये 2n है और ये n है। तो 2n n और n 4n होता है, 4n से 4n पूरा कट गया, कोई भी n नहीं बचेगा। ठीक है अंशु, देख लो कोई भी n नहीं बचेगा। कैलकुलेशन अभी भी आपके सामने है बेटा। ओके चलिए ठीक, तो अब मैं इसको पूरा हटा देता हूँ अपने पास। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अब आ गए हैं और इनसे अपन धमाल मचा देंगे, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए मिसलेनियस प्रोग्रेशन में अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, आपको अब क्लियर होगा कि क्यों पढ़ाया गया आपको बेटा ये, उसकी जरूरत क्या है। मतलब अब इन फॉर्मूला का मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। इन फॉर्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो क्वेश्चन अब मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑलमोस्ट अपन चैप्टर के एंडिंग पर है बेटा, ये वीक में ये चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। पेज नंबर 6 और मैं बात करूंगा क्वेश्चन पर। ठीक है, करिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है बेटा, nth टर्म the nth term of सीरीज आपको दी है 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना तभी आंसर करना। जोश में होश नहीं होना है, क्वेश्चन को पहले पूरा समझना है उसके बाद ही आंसर करना है। ठीक है, ज्यादा जल्दी आंसर करने से गलत हो जाता है, गलत होने से कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाने को होना। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 8, तीसरा ऑप्शन है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 4, लास्ट ऑप्शन है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्षितिज हो जा, ग्रुप में आंसर मत करो, रुक जाओ। चलो ठीक है होने दो, चलो कर ही दिया तो इतना पास तुम लोग करते हो, अभी बड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है, तुक्का लगा रहे हो। क्षितिज हो जा, सॉल्व किया तुक्का लगाया है। चेकिंग कर दिया ना। अच्छा, तुमको एक चीज क्या सिखाई, तुम तो ऐसा आंसर कर रहे एकदम धमाल मचा रखे हो एग्जाम में, लेकिन सही होना चाहिए। एग्जाम में क्यों नहीं आते भाई मार्क्स? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्रॉस चेकिंग करा, एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व करो। और बाबा रे, इतना सब बच्चों का आंसर करेक्ट है, गजब ही मार दिए भाई, गजब गजब कर रहे हो। गजब गजब गजब, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इतने बच्चों का नाम है, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, 10 15 20 बच्चे हैं। लिख दीजिए अपने अपने आंसर लिख दीजिए। चलिए ठीक है, कुछ तो सिखाया, कुछ तो फायदा हो रहा है आपको सिखाए हुए का। ठीक है, देखिए कितना टेंशन कम होता है। हमको थ्योरी का आता पता नहीं है, हमको थ्योरी का कोई अता पता नहीं है, और विदाउट अता पता अपन लगे जा रहे हैं और सॉल्व करे जा रहे हैं। हाँ दिक्कत हो जाएगी तब जब हमको सम ऑफ n टर्म्स पूछेंगे। ठीक है, लेकिन वो भी अपन निकाल सकते हैं भाई। क्रॉस चेकिंग ऐसी चीज है, यहाँ पे अननोन टर्म दिखी तो अब एक चीज आप समझ लो बेटा, क्रॉस चेकिंग आना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आपको उसका एक्चुअल मेथड भी पता होना चाहिए, उसका एक्चुअल मेथड भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोला ना कि हर क्वेश्चन का आंसर आप क्रॉस चेकिंग से नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसलिए जो बन रहे हैं क्रॉस चेकिंग से वो बनाइए, और लेकिन क्रॉस चेकिंग के बाद उनका एक्चुअल अप्रोच पे भी सोचिए। मतलब 2-3 डायरेक्शन में आप कोई क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व करके अपने पास रखोगे ना, तो यदि एक कोई तरीका क्लिक नहीं होता एग्जाम हॉल में तो दूसरा तीसरा अपने पास रहेगा, है ना। सो वो जरूर अपने पास, जो बोलते हैं ना प्लान बी होना चाहिए हमेशा। सो ये तो प्लान ए था ही कि भाई हम उठा के शॉर्टकट मार देंगे, लेकिन नहीं चला शॉर्टकट, तो फिर प्लान बी होना चाहिए कि भाई एक्चुअल सॉल्यूशन क्या, कैसे निकला जाए इससे। तो बहुत सही, आपको एनएट टर्म पूछा था तो सर हमको एनएट टर्म पूछा था, तो काय को अपन एनएट टर्म निकालेंगे, अपन सीधा फर्स्ट टर्म एन की जगह 1 डाल देंगे। जब आप एन की जगह 1 डालोगे तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 आ रहा है, तो हमको ये देखना है कि किस ऑप्शन में एन को 1 डालने से 1 आता है। तो हम यदि फर्स्ट ऑप्शन में एन को 1 डालेंगे तो एन को 1 डालने से फर्स्ट ऑप्शन 1 तो देता नहीं, इसलिए फर्स्ट हो नहीं सकता। इसमें एन को 1 डालेंगे बेटा तो ये 1/2 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें एन को 1 डालेंगे तो ये 0 आता है, ये भी नहीं हो सकता। तो केवल करेक्ट आंसर ये है, इसमें ही एन को 1 डालोगे तो ये 4/4 होके बना जाता है, ठीक है। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है। 4 मार्क्स आपके हो गए +4, कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, ये आपके हैं। और हमने इसमें एपीजीपी का कोई थ्योरी नहीं लगा। अच्छा अब आप देख लो कि बेटा ये प्रोग्रेशन जो है, ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना ईजीपी है, ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन है, ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। सर एक्चुअल मेथड क्या करेंगे इसका, तो बड़ा ऑप्शन, बड़ा मैं देखिए एक्चुअल सॉल्यूशन भी देख लीजिए, ये तो क्रॉस चेकिंग हो गया, सभी बच्चे आप लोग कर लोगे, है ना। अब मैं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। एक्चुअल सॉल्यूशन के लिए बेटा आपको क्या पूछा था सर, हमको पूछा था इसका एनएच टर्म पूछा था ना। अब आप जरा सीरीज को ऑब्जर्व करो, यदि फर्स्ट टर्म था तो 1 का क्यूब आया, सेकेंड टर्म था तो 2 का सम आया, थर्ड टर्म था तो पहले 3 का क्यूब का सम आया। ऐसे यदि nth टर्म हम लिखेंगे बेटा tn, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा सर, न्यूमरेटर में आएगा पहले n का क्यूब का सम, यही आएगा। हाँ सर ये तो सही है। फिर एक बार डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करें, तो पहला टर्म में 1 आया, फिर पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर आए, फिर तीसरे टर्म में पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर आए, चौथे टर्म में पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर आएंगे, तो nth टर्म में पहले n ऑड नेचुरल नंबर आएंगे, मतलब 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और ऐसे ऐसे कितने आएंगे n ऑड नेचुरल नंबर 2n-1 तक आएगा, यही आएगा nth टर्म। यही पूछा था, आप केवल सबके फॉर्मूले डाल दो। अब आपको पता है, ये तो अभी पढ़ के आए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है बेटा, अभी पढ़ाया अपन ने, क्या होता है वो n+1/2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये आप जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, इसका भी फॉर्मूला बेटा आपको लिखा है, क्या लिखा है, n² लिखा है। तो सर ये n² से n² काट दो, अब जो बचेगा वो बचेगा n+1 का स्क्वायर बाई 4, और अब आप n+1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, तो कितना आ जाएगा बेटा n² + 2n+1/4। खत्म हो गया सर, ये थर्ड ऑप्शन। ओके डन, ये एक्चुअल मेथड है। अब आपको इसमें एक्चुअल मेथड में या शॉर्टकट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत जा रहा हो तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन एक्चुअल मेथड और क्रॉस चेकिंग देन बिंदास पूछ लो। चले, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, फिर आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। सर पहले पूछ, हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट स्टेप नहीं सुननी। फर्स्ट स्टेप में आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, माइक म्यूट करो। फर्स्ट स्टेप में ऑब्जर्वेशन करनी है कि nth टर्म की, जैसे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में कितना आया था बेटा 1। पहले मैंने न्यूमरेटर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, केवल न्यूमरेटर ऑब्जर्व करो। फर्स्ट टर्म में यदि हम फर्स्ट टर्म पूछते तो आप लिखते 1 क्यूब, सेकेंड टर्म में 1 क्यूब + 2 क्यूब, पहले 2 का सम आया, थर्ड टर्म में पहले 3 का सम आया, तो nth टर्म में पहले n का सम आया, समझ गए। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में क्या है 1, सेकेंड टर्म में क्या है 1 + 3, थर्ड टर्म में क्या है 1 + 3 + 5, मतलब ऑड नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो nth टर्म में क्या आएगा 1 + 3 + 5, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर आएंगे n टाइम्स। अभी समझ गया? ओके सर।
चलिए पेज नंबर 7 पर एक और क्वेश्चन आपके हवाले वतन साथियों। लास्ट क्वेश्चन है, जोश बनाए रखें, ठीक है, जोश बनाए रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हिलना डुलना नहीं है, बस उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ना। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा बेटा, और इसका आंसर मत करना, ठीक है, इसको अपन पोल में डालेंगे, आंसर मत करिएगा, आंसर अपने पास रखें। और क्वेश्चन ये है बेटा, कहाँ गया, चलो ये दे देते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल दे रहा था, थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। क्वेश्चन ये रहा, आप पोल में आंसर करिएगा, पोल में, ठीक है, पोल 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 पोल। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऐसे ही क्वेश्चन अपन अभी 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। और आपको आंसर पोल जब शुरू होगा तभी कर देना है, ठीक है, जब तक निकाल के रख लो, क्योंकि ऐसे में सबको पता चल जाता है। तो जो जिन बच्चों ने मेहनत करके सॉल्व किया है, सो वेट अप फॉर मिनट, हियर वी स्टार्ट पोल, और इंस्टेंट पोल लॉन्च कर देते हैं। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, और ये हो गया बेटा शुरू। कर सकते हैं आप, स्टार्ट हो गया। You have 1 minute only and your time starts now. 50 सेकंड बचे हैं, 1 मिनट का वक्त डाला मैंने। आठ बच्चों ने आंसर भी कर दिया है। Last 10 seconds more. पाँच सेकंड, खत्म। ओके, कलश इनकी रैंक सबसे पहली आ गई, बहुत बहुत सही। कलश 19.6, अनुषा तिवारी 19.8, किशोर बावने 22.4 सेकंड में आंसर किया है। अब जिन बच्चों का नहीं आया है वो देख लो बेटा क्या कारण रहा, ठीक है, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। अब मैं पोल बंद करता हूँ और चैट पे आते हैं अपन। बंद हो जा भाई, हाँ चैट पे आ जाओ, ओके ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सिंपल सा था, केवल आपको दोनों फॉर्मूले लगाने थे। ऊपर फॉर्मूला लगाना था सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और इधर 12 नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता बेटा 12 × 13/2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अपन जानते हैं n+1 2n+1/6, इसको बस कैलकुलेट करना था। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर/4 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो एक 12 और एक 13 कट जाता है, और उसके बाद 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, और 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब ये 18 × पूरी कैलकुलेशन है, जितना अच्छा कैलकुलेशन करोगे उतना आंसर है, ठीक है। तो 234 ले लेना, इसको नहीं दिया है
तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये सॉल्यूशन हो गया। नोट कर लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। केवल फॉर्मूला डालना है, कहीं कैलकुलेशन में डाउट आपको आया बेटा तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, वही सॉल्व भी हो गया, वो वही सॉल्व भी हो गया। मैं इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। और दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन बेटा, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे पूरे वीक में, और ये चैप्टर अपन अब खत्म करेंगे, ठीक है। सो ओके, बाय एवरीवन, सबका खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जा सकते हैं आप लोग, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो जा सकते हैं। बाय 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 बेटा, बाय बाय एवरीवन, बाय। सर सिग्मा 1 को क्या लिखते हैं? सिग्मा 1 को एन लिखेंगे बेटा। चलिए बाय 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 बेटा, बाय।